हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। अभी हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी इन वन शॉट में करेंगे। आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, जो पहला चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ से आएगा। तो एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है ना। और कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं हम लोग, डिवीजन रूल से भी निकालते हैं। और दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारा एचसीएफ मान लो सपोज करो 24 है, सपोज करो कोई नंबर है, नंबर 1 इज इक्वल टू 24 है और नंबर 2 इक्वल टू सपोज करो 32 है। तो नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2 क्यूब। और नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 पे पावर 4 इंटू 2 है ना। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इसको हम लोग एडजस्ट करके लिख देते हैं 2q इंटू 2। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2q कॉमन है, तो 2q इज अवर आंसर फॉर एचसीएफ नॉट फॉर एलसीएम। और एलसीएम आप प्रोडक्ट इसका यूज करके भी निकाल सकते हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हो, या एलसीएम के लिए आपको बचपन से पढ़ा 24 32 करके आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स ऑल अबाउट। एंड इसमें कभी कभी लाइट या पेंसिल किसको कितना दें ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या करना है आपको एचसीएफ जो है उसको निकाल के बाकी में डिवाइड करना है, तो मिनिमम मैक्सिमम नंबर वाला निकल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड द सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारा, हाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरह का मेथड आएगा कि आपको फैक्टर से कैसे निकालना है, फैक्टर से कैसे करते हैं लास्ट और फर्स्ट। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इसका हम लोग फैक्टर से कैसे करते हैं कि ऐसा कुछ क्यों ना करें कि सी ए प्रोडक्ट मान लो एक्स स्क्वायर प्लस सपोज करो 2x सपोज करो 1 है, तो हम एक्स स्क्वायर ये 1 को क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1 1 होता है और 1 प्लस 1 भी क्या होता है 2 होता है। तो इसको यूज करके x प्लस 1 और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनांट 0 है, इसके रूट्स क्या है 0 है। तो जिसमें डिस्क्रिमिनांट 0 होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, वहां पे एक ही आंसर आएगा, मतलब x एक्सिस को वो एक ही बार टच करेगा। इसको ध्यान रहना, d बराबर 0 तो x एक्सिस को कितनी बार टच करेगा 1 टाइम। एंड रूट्स क्या होंगे इक्वल, रूट्स क्या होंगे इक्वल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज द बेसिक फंडा, हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको देखो दो आंसर होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसको आप एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इससे आप एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो इस तरह का भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया अल्फा बीटा, और उल्टा भी हो सकता है कि इक्वेशन से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़े, अल्फा बीटा निकालना पड़े और क्यूब का यूज करना पड़े। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू क्या है ना। तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो उस तरह पे आपको फार्मूला, आपको क्यूबिक का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो इन दैट केस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस इसमें हमारा माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस, क्योंकि वी नो द सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको अल्फा और बीटा को रीएडजस्ट करना पड़े एज पर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका यूज करके आ सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक है। फिर दूसरा पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ता है। तो d बराबर 0 मैंने बताया, इक्वल रूट्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k for which the discriminant has the equal roots, ऐसा हो सकता है। what is the value of k for the graph touches x axis, ऐसा हो सकता है। what is the value of k if there is a one solution, तीनों के आंसर एक ही होंगे, d को 0 करने होंगे। k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0,
k बराबर प्लस माइनस 2। आप हमेशा आंसर में दोनों आंसर लिखोगे। अगर देयर इज अ कंडीशंस, वो लाइन है, एरिया है, रेक्टेंगल है, साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इन दैट केस आप उसमें छाट के लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप दोनों आंसर्स लिखोगे। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c d बराबर माइनस डी बराबर b² माइनस 4ac एंड x का वैल्यू क्या आएगा, -b प्लस माइनस √d/2a। इसको याद रखना है। अगर फैक्टर मेथड से नहीं हो तो ये ट्रिक है कि आप रफ में डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लो एंड उसको आप उसमें x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में लेके एक्सपेंड कर दो, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये एक बिंदास ट्रिक है। जिस कभी कभी किसी बच्चों को फैक्टर मेथड ईजी लगता है, कभी कभी किसी बच्चों को डिस्क्रिमिनेंट मेथड ईजी लगता है, तो यू कैन यूज इट। अब जो क्वेश्चन इसमें आएंगे, कहाँ कहाँ फंसोगे तुम। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, कभी बोलेगा कि हाँ राम की उम्र अपने पिता से 5 साल बड़ी है और वो 2 साल के बाद इतनी है, तो उसे आप एक इक्वेशन एस्टैब्लिश करोगे, दैट विल कम इन अ क्वाड्रेटिक। या इस तरह से कुछ हो सकता है कि 1/, ऐसा दे दे 1/x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू फलाना है, तो और आपको इसको दैट विल आल्सो कम इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जोड़ घटाव गुणे भाग बटे, कभी कभी किसी स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। वो उस चीज़ का सही यूज करोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। हाँ, अब देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स पूछा जाए तो ट्रिक क्या लगाएंगे। मान लो अगर एमसीक्यू में है तो एमसीक्यू में क्या लगाएंगे, मान लो कि कोई इक्वेशन दे दिया ax² प्लस bx प्लस c का 0। अब ये इस इक्वेशन में आंसर में कुछ 1 2 3 है, जो भी है, तो आप इसमें आंसर का वैल्यू डाल के इसमें चेक कर सकते हो कि कहाँ पे ये 0 हो रहा है। मान लो 1 है तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c 0 हो गया, 2 हो गया, तो इसमें आप MCQ में आप इसका यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की जो वैल्यू होंगे उसको डाल के आप उसको 0 कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन डू इट इन MCQ। मान लो k का वैल्यू पूछ रहा है MCQ में और k d को 0 करके, तो k के भी जो भी आंसर होगा उसको डाल दो और डाल के चेक करो कि d 0 हो रहा है तो भी यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दिस इज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे कहाँ कहाँ फंसते हैं, जैसे रिवर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वहाँ आएगा। फिर आपका बोट वाला प्रॉब्लम आएगा कि इतना घंटा पानी को भरने में इतना लगता है। फिर मैन वर्क आवर, तो MWH बराबर कांस्टेंट करना है। उसमें क्या करना है आपको कि जैसे उसमें आप एक ट्रिक याद रखना, जैसे मान लो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो x डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, u से मान लो बढ़ गया, तो बढ़ने वाले को -x, है ना। तो ये अगर कम हो रहा है तो इसको यहाँ लिखेंगे, बढ़ने वाले को यहाँ, क्योंकि कम हो रहा है तो वैल्यू ज्यादा आएगा। यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना, दिस विल बी द टाइम जितना बढ़ रहा है या घट रहा है जो भी है। तो अगर कभी तुम लोगों को डाउट हो कि हमको समझ में नहीं आए कि इसमें मॉड लगा के लिखो, अगर माइनस आता है तो उसको प्लस बना दो। ठीक है, मॉड लगा के, मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड एक छाता है जिसके अंदर कोई भी चीज माइनस होता है तो उसमें क्या हो जाता है, प्लस होता है। ठीक है, तो अगर -2 में मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 निकलेगा। तो यहाँ अगर प्लस वाला रहेगा इसमें तो उल्टा लिखना है, क्यों, x/u माइनस x/u प्लस, बोलता है ना ऐसा क्वेश्चन इक्वल टू टाइम। ये फंडा याद रखोगे, ये फंडा इस पे एक क्वेश्चन आएगा, पक्का इस पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या आएगा, जैसे टाइम वाला, एक टाइम में बन, वो एक T1 टाइम में भरता है, दूसरा T2 में भरता है, टोटल 1/t में भरता है। तो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऐसे करना, मान लो कि अगर कोई 2 घंटे में टब को भरता है तो उसकी एफिशिएंसी कितना हो गई, 100/2, है ना। तो सिमिलरली इसकी एफिशिएंसी कोई कितना होगी, 100/3, दोनों मिला के इतना, मतलब दोनों मिला के एक 40% भरता होगा, एक 60% भरता होगा, तो दोनों मिला के 100% होना चाहिए, या टोटल में भरने में इतना टाइम लगता है। तो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट एज अ इफिशिएंसी। नहीं समझ में आए तो 100 से डिवाइड करके भी कर सकते हो, दैट विल बी वेल एंड गुड। और सब टाइम का LCM लेके भी अब उसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज ऑल्सो द ट्रिक।
ठीक है, तो वैसा करना है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके क्यूबिक इक्वेशन वाले जो सेक्शंस थे वो तो हटा दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको नो नीड टू वरीड अबाउट इट। एंड हाँ, नाउ वी विल कम इन द एपी। अब अगर 3 नंबर एपी में है तो इसको लेने हैं आपको अल्फा माइनस डी या ए माइनस डी, ए प्लस डी। भूलोगे नहीं। अगर 3 नंबर एपी में है तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। अब देखो ये कितने नंबर है, 2 2 4 1 5, मतलब 3 5 7। ये 3 5 7 वाले जो नंबर होंगे, जितने भी ऑड वाले नंबर होंगे, उसको आप ऐसे ले सकते हो a माइनस 2d या a माइनस 3d से ऐसे स्टार्ट करोगे तो कितना, इससे क्या होगा कि साहब डी कैंसिल हो जाएगा, अब a मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या मजा आ रहा है, अगर इसका अपना सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3d खत्म, तो 1 2 3 4 5 5 है, वी विल लेफ्ट विद द 5 है। तो कभी कभी ऐसा ब्रेक करके क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव टू टेक दिस लाइक। एंड इसके अलावा मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, ऐसा है, सम दे देता है, सम इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n है। तो यहाँ पे किस बात का ख्याल रखना है, S1 है, S1 निकालोगे तो सम पहले नंबर का 1 + 1 2 हो गया, S2 निकालोगे तो 4 + 2 6 होगी। तो S2 का मतलब क्या होगा, पहला S1 2 एंड प्लस जो भी होगा x सेकेंड टर्म, ये दोनों मिलके S2 होगा ना, तो x2 हो गया और 6 माइनस, तो फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म दोनों मिलके होगा। तो ये इस बात को ध्यान पे रखना कि उन्होंने n के टर्म में सम दिया है या टर्म दिया है। अगर सम दिया है तो a प्लस डी, जो दूसरा टर्म होगा, मान लो पहला S1 इक्वल टू a, पहला है तो a ही ऐड होगा, S2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। कभी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे, और n के टर्म में दिया है तो n बराबर 1 या 2 डाल देने का है। सम ऑफ द सीरीज पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टर्म पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये सब कुछ हम लोग यूज कर देंगे, ये सब यूज करोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। कभी कभी इसमें क्या होंगे कि वो टर्म के रेशियोज पूछ देंगे, a प्लस कुछ m माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे गड़बड़ होते हैं, a प्लस n माइनस डी। अब उसमें m प्लस n वाला पूछ देंगे, वो ऐसा कर सकेंगे, है ना। तो उसके मान लो ये m प्लस 1 हो जाएगा तो क्या टर्म होगा, तो इन दैट केस इसको, इस नंबर को उस नंबर से रिप्लेस कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर एंड दैट विल बी। अब कुछ भी नहीं आए, अगर MCQ में हो तो mn की वैल्यू डाल दो, 1 और 2 और 0, यू विल गेट द फुल मार्क्स, है ना। तो MCQ में आपके पास एक टूल है, वो क्या है, वैल्यू को पुट करके यू कैन चेक इट, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग सर्किल में। सर्किल में क्या क्या आएंगे क्वेश्चन, एक सर्किल है, इसके क्या होंगे, PA PB, टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, PA बराबर PB होगा, याद रखने का है। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल दोनों को बाइसेक्ट करेगा, थीटा और थीटा, कभी इसमें गड़बड़ाना नहीं। और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, PBH, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यार। अब पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को एक बात याद आया कि आपको ट्रिपलेट्स भी याद रखने हैं, 3 4 5 7 24 25 9 40 41, और भी इसके अलावा बहुत कुछ होंगे, ठीक है। जो भी है मेन तो जितने भी क्वेश्चन है NCERT में यही 3 को लेके है। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसका 3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके भी हो सकते हैं, तो ये हो गया 1.5 2 2.5, तो ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको भी डिवाइड करके 3.5 12 एंड 12.5, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं जो कि है NCERT में, और इसके मल्टीप्लाई करके भी हो सकते हैं, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसको आप देख लेना, ट्रिपलेट्स याद रख लेना, शुरू के 4 5 याद रखोगे, उतनी में NCERT खत्म है,
ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबा चलो, क्योंकि बिकॉज इट विल सेव योर टाइम, यू इफ यू स्टक इन सम डिफिकल्ट क्वेश्चन देन दिस विल सेव योर टाइम। ओके, ये हो गया हमारे सर्किल में, आपको ये तो याद रखना है। इसके अलावा देखो एक जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, मान लो कि ये 6 है तो 6 है, उसमें दिया हुआ है 8 है तो 8 है, ये दोनों x है तो x है, ये निकालना है ना। तो ये निकालना है तो इसको निकालने के लिए इसका इन रेडियस का r बराबर 4 दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें दो चीज का r बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस यूज करेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। ये आ जाएगा आपका 12 एंड 24, 12 एंड 16, तो ये 28, 14 प्लस एक्स आ जाएगा ये, तो ये 14 प्लस एक्स आएगा। फिर हम लोग s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को एस आर लिख देंगे। s के लिए आप लिख दोगे 14 प्लस एक्स इंटू 4, है ना। तो आप इसमें सब वैल्यू डालोगे तो फटाफट मेरे को जहां तक याद है 14 प्लस एक्स एक 8 आएगा, एक 6 आएगा, एंड दूसरा आपका एक आ जाएगा आपका 2x करेंगे तो 14 प्लस एक्स एस हो गया, 14 प्लस एक्स एस माइनस ए हो गया, ए मीन्स 14 घटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा x आ जाएगा, है ना। s माइनस बी तो इसमें आ जाएगा 14 प्लस एक्स, इसमें 6 आ जाएगा, एक में 8 आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये इस दोनों को इक्वेट करोगे तो 13 और 15 आंसर भी आ जाएगा x के, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, हमने इसमें हेरोन्स फार्मूला यूज किया, r बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एस, नेवर फॉरगेट, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा। एंड इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसे मान लो कोई भी एक का लेंथ दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे आप ट्रिगो का यूज करके आराम से बना सकते हो। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो वो आप जैसे ये मान लो कि रेडियस है तो ये 90 डिग्री है, ये अगर P इसको B जहाँ पे 90 डिग्री P और H, है ना। कोई एक भी दिया है तो आप tan थीटा cos थीटा, मान लो इसको आप एंगल ले लोगे tan थीटा, मान लो एक x है, ये y है, ये 4 है, तो ऐसे करके आप tan थीटा का यूज करके वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर के लिए बस कुछ नहीं याद रखना है, मान लो 60 डिग्री वाला देगा, है ना, तो 360 बाई 60 का 6 याद रखना, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6। ये हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर 40 डिग्री देगा तो 360 को 40 से डिवाइड करो, कितना आ गया 9, तो पाई आर स्क्वायर बाई 9। दिस ऑल आर द एरिया ऑफ द सेक्टर। बट इफ दे आर आस्किंग अबाउट द सेगमेंट, सेगमेंट में आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको क्या करना होगा, सेक्टर का तो अब बस केक जैसा काट दोगे कि एक टुकड़ा का क्या एरिया होगा वो ऐसा, ये पिज्जा जैसा। बट आपको सेगमेंट का पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर बाई जो भी एंगल्स दिया रहेगा 360 बाई जो भी रहेगा, तो वो एंगल्स के टुकड़े, मान लो कि सपोज करो ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, है ना। तो यही आएंगे ज्यादातर चांसेस हैं, माइनस √3/4 इंटू इसके मान लो आर है तो ये आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखोगे, यही आएंगे। दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। अब हाँ, इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है ऐसा, है ना, कि कितना होगा, तो आप एक सेगमेंट का याद कर लोगे। सपोज करो इसमें कितने सेगमेंट है, 2 सेगमेंट, तो अब एक सेगमेंट का याद कर लिया आपने, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 सेगमेंट, इसको बीच से काट लो ऐसे। सपोज करो ये एक है, इसको 2 भागों में काट लिया, तो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, S1 S2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, S4 S5। तो इस तरह करके जितने भी सेगमेंट हो गए, जैसे ऑडी वाले में 4, 8 जो भी आ रहे हैं, तो 3 कट गए तो कितने हो गए, एक को 2 काटना, एक बार जो कटिंग है उसको 2 काटना, 2, 2, 4, 2, 6, जितने भी आएंगे वैसा, जैसा भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन था तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो ट्रायंगल से क्वेश्चन होंगे बहुत ईजी होंगे, वो बस आपको पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके होगा कि आपको ADC BD BL मान लो, तो ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो अपॉन इट, तो दिस वन इज
ये इस दोनों के पैरेलल होंगे या उसका हाफ होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, वो एज पर द क्वेश्चन आप उसमें कर लोगे। बट आपको रेशियोज इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, दिस वन इज पैरेलल टू, ये इसका हाफ होगा या इसका पैरेलल होगा विद मिड पॉइंट थ्योरम, और इसका इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसको बस पैरेलल करना है, उसको छोड़ना नहीं। ट्रायंगल्स के क्वेश्चन के काफी इजी होंगे। एंड फिर आते हैं क्वाड्रेटिक, ये कोऑर्डिनेट में आपको कुछ नहीं करना है। कोऑर्डिनेट में क्या करना है, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, देखो मान लो कि कोऑर्डिनेट दिए हैं, सपोज करो 1 2 4 3 दिए हैं, है ना, कोई पॉइंट P है, k/1 है, तो k, इस k को इस 4 से 4k प्लस इस 1 को इस 1 से 4k + 1 अपॉन k + 1 ऐसा कर देंगे। सिमिलरली 3k प्लस 3k, हमने इसको 3k लिया, प्लस 2 अपॉन k + 1, तो ये पॉइंट के हो गया। अब k अगर मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा तो 1:1 हो जाएगा। अब इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है मैं सारा रिव्यू आपको दे देती हूँ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, इसका निकाल लेंगे, एंड वी विल यूज द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में याद रखना 1 - 4 एंड 2 - 3। अब ये माइनस आएगी प्लस, ये बस इसको माइनस करना है, इसका वैल्यू -3 और इसको लेना नहीं बिकॉज ये स्क्वायर है ना, तो ये मान लो कि ये क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 1, इसमें माइनस बोलोगे मैम -1 है, -1 का स्क्वायर, कभी कभी बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। इफ देयर पैरेललोग्राम के पार्ट्स पूछे जाएंगे, मान लो ये x1 y1 दिया है, x2 y2, x3 y3, x4 y4, तो क्या करना है, इसके डायगोनल्स के ये मिड पॉइंट पे कटेगा, x1 + x3 y2, सिमिलरली ये इक्वल टू x2 + x4 y2, और सिमिलरली y1 y2 y3 y4 को कर लेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, अगर 4 पार्ट में मांग, ये तो हो गया जो भी जितना एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी में करा रही, अगर ये 4 पॉइंट में बटे, ये भी क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग, पहले आप 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालोगे, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, फिर जो भी आंसर्स आएंगे, फिर इस जो भी यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2, 3 है, फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और जो भी मान लो यहाँ पे 1, 4 है तो फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पहले आपको 2 का मिड पॉइंट निकाल के फिर तीसरा चौथे का, तो 1:4 में ट्राई सेक्शन 1:2, मतलब कि 3 बार में उसको काटने हैं, तो उधर से आप लोग उसको यूज कर लीजिए। और 3 सेक्शन में कटने हैं, तो 1 2 3 ट्राई सेक्शन सब, तो 1 जैसे 1 बार काटा, 2 बार काटा, तो ये तीसरा अपने आप कट गया है ना, 1 2 3, तो कोई भी आप 2 का निकाल लोगे या 1 का निकाल लोगे आराम से, अब मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ, कर लोगे। इसके अलावा मान लो कि कोई रेशियोज में दे देगा, सपोज करो 3:7 वाला कोई रेशियो है PAPB, है ना, तो ये टोटल लेंथ का दिया हुआ है, तो इसमें से 1 - ऐसे सब्ट्रैक्ट करके या पूरा लेंथ का जोड़ के जो भी क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी विल कम ऑन द ट्रिगो। अगर आपका ट्रिगो अच्छा है तो हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छा है। ट्रिगो के सारे याद रखेंगे, sin 30 डिग्री हाफ, cos, जो sin 30 डिग्री है वही cos 60 डिग्री है, sin 30 डिग्री हाफ cos 60 डिग्री हाफ, जो sin 60 डिग्री है वही cos 30 डिग्री है, या 60 + 30 का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है, ऐसे याद रखना। 45 डिग्री पर मैच ड्रॉ है, दोनों का 1/√2 है, tan 45 डिग्री 1 है, तो ये आप उसको ऐसे याद रखोगे। एंड हाँ, ट्रिगो में जो फार्मूला मैंने आपको दिया रहेगा, जैसे cot थीटा बराबर मान लो 4/3 है, अब यहाँ दे देगा 1 - tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा। करना क्या है, इसको दोनों को tan² थीटा से, तो cot² थीटा -1 अपॉन cot² थीटा प्लस 1 cot² थीटा का वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एंड इसमें खाली याद रखना 2 एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, sin 2 थीटा, ये पढ़ना नहीं है लेकिन इसका यूज है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एंड 1 + tan² थीटा, sec² थीटा होता है, 1 + cot² थीटा, cos² थीटा होता है ना, और tan का उल्टा cot है, cos का उल्टा sec है,
एंड साइन का उल्टा कॉसेक है, 1/cosec थीटा। तो ये हमको ये सब याद रखेंगे, एंगल्स याद रखेंगे, देन वी विल एजली सॉल्व इट। अगर प्रूफ करने वाले में नहीं होता है एट द लास्ट मोमेंट तो आप वैल्यू डाल के कर लोगे, हो सकता है 1 मार्क्स मिल जाए तो मिल जाए, बट यू कैन डू डैट, बट ईजी है, आप कर लोगे। और हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री 3 से 1/√3 और tan 60 डिग्री उसका उल्टा √3 याद रखो। दोनों में 30-60 का जो सम होता है ना, तो वहाँ तो इक्वल हो रहा था, यहाँ पे क्या है, सेम ही का है। तो tan 30 डिग्री क्या हो रहा है और tan थीटा का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, 1/√3 और tan 60 डिग्री √3 इसी का यूज होगा ज़्यादातर 90% क्वेश्चन में, इसी के 30-60 घूम रहा है, tan 45 डिग्री 1 घूम रहा है, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसे आप डायग्राम प्रॉपर बनाओगे कि एक बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग है तो फ्लैग को ऐसे निकालोगे, 30-60 डिग्री HX ले लोगे, Y ले लोगे, XY का रिलेशंस निकाल दोगे। दिस इज ऑल अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको क्या क्या, जो पहला एरिया का चैप्टर है उसमें आपको एरिया सबको जोड़ना है। अगर सरमाउंटेड किया रहेगा, मान लो कि क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड है, तो उसका जो नीचे का जो बेस है ना, जैसे कि हेमिस्फीयर है सपोज करो, तो 2πr² एरिया, तो नीचे वाला जो एरिया सो घटा देना। 2 क्वेश्चन ऐसा ही है, -πr², ये 2 क्वेश्चन उसमें हेमिस्फीयर वाले में है। और एक और है, एक सेमी हेमिस्फीयर, उसमें भी क्या, सरमाउंटेड मतलब ऊपर में लगा हुआ रहेगा, तो बीच का वो एरिया जैसे क्यूब वाला है तो 6a² ऐसा कर देना। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं एंड बाद बाकी सबको ऐड करना है। ठीक है, एंड उसके बाद जब वॉल्यूम वाला क्वेश्चन होगा तो जो डीप करोगे वॉल्यूम को तो कितना बचेगा, तो जो भी माइनस प्लस जो भी करना होगा कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब भी कन्वास लगाएंगे या कुछ लगाएंगे उसका प्राइस पूछा जाएगा तो वहाँ पे यूनिट देख लेना, मीटर स्क्वायर लिखा रहेगा तो एरिया निकाल के कॉस से मल्टीप्लाई कर देना है। पर मीटर लिखा रहेगा तो पेरीमीटर निकाल के कॉस से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं स्टैट में आपको सारे फार्मूले मीन, मीडियन, मोड के याद रखने हैं। मीन तो आपको पता ही है, बीच का पॉइंट होता है, और मीडियन जो होता है, जो अगर इवन नंबर है और नंबर है उसमें भी उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। एंड मोड जो होता है रिपीटेड थिंग होता है, जैसे कि 2 अगर सबसे ज़्यादा रिपीटेड है तो डेट इज द मोड। बट उसमें सारे में फार्मूला दिया, आपको पूरा चार्ट बनाना होगा, fx निकालना होगा, समेशन nx fx निकालना होगा, और f0, f1, f2 निकाल के आपको उसमें डालना होगा एंड यू विल गेट द आंसर। उसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो ऐसे हैं, इजी गोइंग है। एक कॉइन को टॉस करोगे तो हाफ प्रोबेबिलिटी, एक डाइस को टॉस करोगे तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। अब इसमें क्वेश्चन में ऑड इवन हो सकता है, तो एक डाइस को करोगे तो कितनी बार इवन आएगा, दूसरे डाइस को करोगे उस दोनों का सम इवन है, उस दोनों का सम ऑड है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे दिस ऑल आर द वेटिंग है, एक दिन में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इजी गोइंग। और भी कुछ रह गए, ट्रायंगल्स, प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग एल्स? हाँ, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर अप हो गए। एनी डाउट प्लीज राइट मी इन कमेंट बॉक्स। और कुछ भी नहीं आता है, कोई भी आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।